हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑफ साइन यानी चिन्हों की संक्रिया। मैं आपको यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा क्योंकि मैं दोनों मीडियम हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए बना रहा हूं। हम दोनों तरीका से इसमें समझेंगे। तो देखो, ऑपरेशन ऑफ साइन यानी चिन्हों की संक्रिया, तो मुख्य रूप से हमारी चार ऑपरेशन होते हैं। कौन सा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जोड़, घटाव, पूरा, भाग। तो हम इसमें देखेंगे, पहले हम साइन को देखेंगे। तो मुख्य हम किस साइन की बात करेंगे? मुख्यतः हम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात करेंगे यहां पर जब हम चर्चा करेंगे, जिसको हम प्लस भी बोलते हैं पॉजिटिव को, और जो हमारा जो नेगेटिव साइन रहता है जिसको हम माइनस भी बोलते हैं। तो हम ये जो साइन है इसमें हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की आज हम चर्चा करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों संक्रिया पर हम बात करेंगे और अंत में हम इसकी पावर भी देखेंगे कि जब पावर ओड नंबर होता है, जब पावर इवन नंबर पर तब क्या होता है। तो पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं। तो एडिशन के लिए पहला हम देखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, हम देखेंगे एडिशन के लिए। तो मैं बोलते जा रहा हूं और शार्ट में लिखते जा रहा हूं, आप समझते जाएंगे। यदि जो दी गई, देखो मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूं, यदि दी गई दो नंबर हमारे क्या है? पॉजिटिव है। तो एडिशन के लिए है ना, एडिशन के लिए जब एडिशन करेंगे तो हमारी जो दी गई दो नंबर या जो टू नंबर है, दो संख्याएं हैं, वह क्या है? यदि पॉजिटिव है तो वे आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो आंसर है वह हमें पॉजिटिव धनात्मक प्राप्त होता है। तो चलिए, मैंने क्या बोला, मान लीजिए हमको दो नंबर दिया हुआ है, टू नंबर दिया हुआ है, और जो जो नंबर्स हैं हमारे, वे दोनों हमारे क्या हैं? पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इनकी जो आंसर है ये हमें पॉजिटिव प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दिया है +2 और +4। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्लस साइन होती है उसको हमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं होगा, ये भी राइट होगा, ठीक है। तो +2 ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 + 4। तो देखिए, जब 2 में 4 जुड़ेगा, ऐड होगा, तो आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। या 10 + 12 ले लेते हैं। चलिए मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूं, +10 + 12। तो ये प्लस प्लस है, आप इनकी दोनों साइन की देखिए, इसकी भी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 22। तो ये तो इजी है। अब हम आगे देखते हैं, रूल 2 की बात करेंगे। हमारा रूल नंबर जो 2 है ये बोलता है, यदि हमें दो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, और दोनों नंबर्स की साइन क्या है? माइनस माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव है, तब क्या होता है? वे जो दोनों नंबर हैं वे आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, परंतु उनके जो आंसर होंगे वे हमें नेगेटिव प्राप्त होंगे, हमें नेगेटिव मिलेंगे। अब कैसे? चलिए एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए, कोई भी दो नंबर लेते हैं, चलिए मैं लेता हूं -2 और -4 ही बात करता हूं, जिसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, -2 ये प्लस ये -4। क्या होगा? जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस का जब इंटू होता है तो माइनस ही हो जाता है, ठीक है। तो -2, इसको ऐसा जब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा -2 -4। अब देखिए, मैंने आपको बताया जब हमारी जो दोनों नंबर्स हैं वह क्या रहे? माइनस माइनस रहे, तब की स्थिति में वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जो हमारा आंसर है वह नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो देखिए, माइनस और माइनस, यहां पर दोनों साइन हमारी क्या है? माइनस है, 2 और 4, तो क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। जब 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आई, जो हमारा आंसर है उसकी साइन क्या होगा, ठीक है, क्या साइन लगाएंगे? तो इसमें माइनस साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसकी आंसर जो क्या आएगा? नेगेटिव साइन में आएगा, इसलिए हो जाएगा -6। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -4 -10 ले लिए। चलिए
तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 14, और देखिए ये माइनस ये भी माइनस, तो हमारा साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, -100 और -200, तो ये क्या हो जाएगा, -300। ठीक है, तो इस तरह हम जब हमारे दोनों नंबर प्लस प्लस हो और दोनों नंबर माइनस माइनस हो, तब की स्थिति में क्या होते हैं, दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं। कब, जब एडिशन हो। किसका एडिशन हो, हमारी जो नंबर्स है, सॉरी नंबर बोलता हूं, साइन, कौन सा साइन, पॉजिटिव, और जब नेगेटिव साइन है, जब दोनों ऐड हो, ठीक है, एडिशन हो, तब की स्थिति में क्या होता है, जब दोनों नंबर प्लस प्लस होते हैं तो वे हमेशा ऐड होते हैं और हमारा आंसर जो है पॉजिटिव आता है। और जब दोनों नेगेटिव रहे तब भी हमारा नंबर ऐड होगा और हमारा जो आंसर आएगा वह किसमें आएगा, नेगेटिव। आप ध्यान रखेंगे बस चिन्ह इसकी चेंज होती है, यानी साइन चेंज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ठीक है, बाकी ऐड ही करना रहता है। जब क्या रहे, जब उनके दो नंबर, जो हमारे जो दो नंबर दिए हुए नंबर्स, उनकी साइन इक्वल हो, तब की स्थिति। अब चलिए, अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड रूल है, ये बोलता है यदि हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 नंबर्स दिए हैं और पहली नंबर की साइन यदि प्लस है और दूसरी नंबर की साइन क्या है, यदि माइनस है, या पहले नंबर की साइन माइनस हो और दूसरे नंबर की साइन प्लस हो, ठीक है, तब की स्थिति में क्या होते हैं, ये जो 2 नंबर्स दिए हैं, जो हमारे 2 नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्शन हो जाते हैं। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो जाते हैं। सब्सट्रैक्शन अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जो हमारा आंसर आएगा वह क्या होगा, आंसर रहेगा वह लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करेगा। कौन से नंबर पर डिपेंड करेगा, लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करेगा, अर्थात लार्जेस्ट नंबर की जो साइन रहेगा वही हमारा आंसर की भी क्या रहेगा, साइन रहेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने रूल नंबर 3 बताया, यदि हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों नंबर्स में पहले नंबर मान लीजिए प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है, या पहले नंबर माइनस है दूसरे नंबर प्लस है, यानी साइन विपरीत रहे, चिन्ह अपोजिट रहे, तब क्या होंगे, दोनों नंबर आपस में सब्सट्रैक्शन माइनस हो जाते हैं और जो उनके आंसर है वह लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करते हैं, ये मान के चलिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, लार्जेस्ट नंबर पर क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। अब चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल मान लिया जाए, मैं एक क्वेश्चन लिया, 2 + 4 लिया, -2 + 4 लिया, मैं एक एग्जांपल, -2 + 4। देखिए तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि -2 और +4 है, ये आगे वाला क्या है, हमारा प्लस है, और ये वाला क्या है, हमारा माइनस है। तो प्लस और माइनस तो चिन्ह विपरीत है, अपोजिट है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, जब हम माइनस करते हैं तो लार्जेस्ट में क्या होता है, लोएस्ट नंबर घटता है। हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4 है, और लोएस्ट नंबर क्या है, 2 है। तो क्या होगा, 4 में 2 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारी बात रही इसमें साइन, हम कौन सा साइन लगाए, तो आपको मैंने बताया कि साइन लगाने के लिए हम लार्जेस्ट नंबर देखेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, +4, 4 वाला लार्जेस्ट नंबर, और जो कि क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए मैं इसमें नंबर्स को मतलब इंटरचेंज कर देता हूं। मैं ये मैंने चेंज कर दिया, +4 को आगे ले आया और -2 को उसके बाद लिख दिया। तो देखिए यहां भी क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फिक्स है कि अगर प्लस माइनस रहे तो ये हमेशा क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए 4 में जब -2 होगा तो ये हमारा आएगा 2। ठीक है, अब रही साइन की बात कि हम क्या साइन लगाएं, तो हमारा आंसर का साइन लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करेगा। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4 है, 4 की साइन क्या है, प्लस, तो यहां पर ये +2 आएगा। इसी प्रकार कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले लिए -100 और प्लस ले लिए 200। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा वो माइनस हो जाएंगे, तो 200 में 100 माइनस होगा तो आ जाएगा 100 आपका। और रही बात साइन की, तो ये माइनस है, ये प्लस, तो कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर प्लस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +2
200 क्या है, लार्जेस्ट है, प्लस वाली जो नंबर हमारा वहाँ बड़ी नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि मान ले जाए -30 रहे, सॉरी -300 रहे और प्लस -100 रहे, तब आपका आंसर क्या आएगा? तो ऐसा जब ब्रैकेट्स में दिया रहे तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -300 और ब्रैकेट में ही देखो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको अगर हम प्लस रखेंगे तब ये हमारा रूल फॉलो करेगा। पहले वाले क्या रहा है हमारा, अगर पॉजिटिव रखते हैं, मैं चेंज करूं 300 ले और प्लस -100 ले, तब की क्या स्थिति होगी? तब ये क्या करेंगे, 300 है तो 300 लिखेंगे और देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो प्लस और माइनस, तो दोनों की क्या होगी इसमें इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हम आगे देखेंगे क्या होता है, माइनस आता है, तो ये हो जाएगा -100। अब आगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 -100 होगा, तो 300 -100 होगा तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। ये तो हमारा आंसर मिल गया 200। अब रही बात आंसर में हम किसकी, साइन की बात करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये साइन ना, साइन को देखेंगे हम कि किसके साइन को देखेंगे, लार्जेस्ट नंबर की, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ी नंबर हमारा 300 है, तो प्लस है, तो ये हमारा आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, अगर दोनों नंबर जब एडिशन रहे, कोई भी ऑपरेशन है, तो हम जब क्या करें, साइन की दो साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, और दोनों साइनों की पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की जब एडिशन कराएं तो अगर प्लस प्लस है तो ऐड हो जाता है और आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। जब माइनस माइनस तब भी ऐड होगा लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। और मान ले जाए जो दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स की क्या हो, साइन विपरीत हो, अपोजिट हो, तब की स्थिति में सब्ट्रैक्शन माइनस हो जाते हैं और हमारा जो आंसर का जो साइन होता है वह लार्जेस्ट नंबर पर डिपेंड करता है। ये एडिशन के लिए हो गया। अब इसी में देखिए एडिशन के लिए भी हो गया और साथ साथ ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस, ये मान के चलते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए, ठीक है। सब्सट्रैक्शन तो ये बोलते हैं कि सब्सट्रैक्शन के लिए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, ये यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आ गया तो ये माइनस के लिए है, तो ये बोल सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए है, ठीक है। अब चलिए अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं कि कैसे करते हैं हम दो साइंस का मल्टीप्लीकेशन। आपको यहां पर मैंने एक बात बताना भूल गया कि जो साइन जो होते हैं वे हमेशा एक डिपेंडेंस है, ठीक है। डिपेंडेंस कहने का मतलब वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। साइन कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं होते, वे किसी न किसी नंबर्स पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। हालांकि मैं आपको अभी जब आगे जाऊंगा तो जैसे यहां पर देख रहे हैं डिपेंड है, ये साइन अपने आप में अपना पहचान नहीं बता सकता हो, वो किसी न किसी नंबर के साथ आएगा तभी उसकी पहचान है। आगे मैं आपको क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन है उसमें मैं जो साइन है हमारे उसको मैं इंडिपेंडेंस तौर पे बताया हूं, लेकिन आप याद रखेंगे साइन हमेशा डिपेंड रहते हैं। जब वे किसी नंबर के साथ लगते हैं हमारा जो साइन है तभी उनका महत्व है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं क्या करूंगा, जब मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं सिर्फ आपको साइन को ही इंटू करके बता दूंगा कि ये आंसर आता है करके, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, गुणा देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला हमारा रूल है कि प्लस जो हमारा कोई भी प्लस साइन है उसकी अगर इंटू करें हम प्लस के साथ तो हमारा जो आंसर है वो हमें प्लस प्राप्त होता है। कोई प्लस नंबर है या प्लस साइन है उनके अगर इंटू करें माइनस साइन के साथ तो माइनस प्राप्त होता है। थर्ड है हमारा माइनस नंबर का अगर इंटू करें हम प्लस नंबर के साथ तब भी हमारा माइनस प्राप्त होता है। और हमारा फोर्थ रूल है कि प्लस अगर माइनस का इंटू करें माइनस के साथ तो हमें क्या होता है, माइनस नंबर प्लस नंबर ही प्राप्त होता है या प्लस साइन प्राप्त होता है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसका एग्जांपल इधर ही साइड में बता देता हूं। ये देखिए एग्जांपल, मैं आपको एक ही नंबर ले रहा हूं, ठीक है। 2 डिजिट लूंगा और उसी डिजिट को आपको बताऊंगा। जैसे 2 into 4 यानी 2 4 जा 8, ठीक है। मैं क्या
2 इंटू -4 ले लिया। तो देखो 2 4 जा 8 और ये प्लस है ये माइनस, आप देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा -8, ठीक है। -2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8 और देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये आएगा आपका माइनस, ठीक है। और -2 इंटू -2 करता हूं, या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई एक ही बात है। तो ये 4 लेता हूं, तो 2 4 या 8 आएगा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस का जब इंटू होगा तो मैंने बताया प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस इंटू होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं हम, जो हमारा जो प्लस साइन है और जो माइनस साइन है उन दोनों साइन की मल्टीप्लीकेशन या इंटू कराते हैं। चलिए एक और इसमें बात बता देता हूं यहीं पर। मान लिया जाए आपकी जो साइन है वहां 2 से अधिक रहे, यानी 2 से अधिक रहे, 2 से ज्यादा रहे, तब किस स्थिति हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे पास 3 साइन दे दिया हो और इंटू रहे, ठीक है, 3 साइन दे रहा है और इंटू रहे, तब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी 2 नंबर्स की जो साइन है, इन्हीं साइनों को यूज करते हुए हम जो 3 नंबर की साइन है इसका भी हम साइन निकालते हैं, इसका भी हम साइन निकालेंगे। कैसे? देखो प्लस इंटू प्लस क्या आता है आपका? प्लस इंटू प्लस प्लस आता है, यहां से आप देख लीजिए। अब देखो फिर यहाँ एक प्लस बचा, तो इस प्लस और इस प्लस का जब इंटू होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। मान ले जाए 3 टाइम आपको क्या कर दिया? माइनस दिया हुआ है 3 टाइम, तो क्या करेंगे? 3 टाइम आपको माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि यदि प्लस जो नंबर हमारा या पॉजिटिव जो है या जो साइन है या नंबर है, तो हमारा वो क्या होता है? अगर 3 टाइम करें तब क्या आता है? प्लस आता है, और 3 टाइम अगर हम माइनस करें तब हमें क्या मिलता है? माइनस निकलता है, माइनस ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप क्या सकते हैं? 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, जितने आप टाइम करना चाहें उतने टाइम आप इसको क्या कर सकते हैं? इंटू कर सकते हैं साइन पे। लेकिन हमें क्या होगा? जो 2 टाइम आपको मैं बताया, इसको ही समझते हुए आप अन्य और टाइम जितने आप टाइम करें उन सबको आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनकी आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ी संख्या ना लेके मैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई मैं क्या करता हूं? 5 कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, +2 +4 +5। देखो 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका +40 आएगा। ये देखो इसके मैं क्या क्या साइन को नहीं लिखा, यानी ये प्लस ही साइन है सब, ठीक है। अब चलिए इसमें हम नेगेटिव ले दे, तो -2 इंटू -4 इंटू -5, तो क्या होगा? ये 2 4 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है? 40, ठीक है। सॉरी जी 40 बोलता हूँ, हाँ 40, मैं 50 आकर 40। तो देखो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -40, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्लस और माइनस का। अब डिवीजन इसी में समझ लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं डिवीजन। डिवीजन आप देखते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है, इन दोनों के लिए हम डिवीजन देखेंगे। तो देखिए डिवीजन, तो मैं पहले आपको साइन का बता देता हूं। अगर प्लस डिवाइडेड बाय क्या रहे? प्लस रहे, तो हमारा आंसर प्लस मिलता है, ठीक है। सेकंड, प्लस डिवाइडेड बाय अगर माइनस रहे तो हमें क्या मिलता है? माइनस मिलता है। थर्ड, माइनस डिवाइडेड बाय अगर प्लस रहे तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा। फोर्थ, माइनस डिवाइडेड बाय अगर माइनस रहे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस में आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी का एग्जांपल भी इधर साइड में देख लेते हैं हम। तो देखिए मैं एक नंबर लेता हूं, एक ही नंबर को आपको बताऊंगा। चलिए मैं 20 ले लेता हूं, 20/2 कर लेता हूं, हमको आसानी होगा सॉल्व करने में। ये मान लीजिए दोनों प्लस में दिए, तो देखिए तो जब क्या होता है? 2 10 जा कितना होता है? 20 होता है। 2 10 जा 20, कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या होगा? प्लस ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, ये 20 है और ये क्या है? ये प्लस में ले लेते हैं 20 को, और नीचे हमारा 2 है उसको हम ले लेते हैं माइनस में। तो 2 10 जा कितना होता है? 10 होता है। तो 2 10 जा कितना होता है? 20 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 10। आप देखिए
आप इस पर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताना भूल गया। देखो इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो माइनस होता है ना वो ऊपर चला जाता है ये, ठीक है। और इसको जब भी हम डिवाइड करें तो हमें माइनस को सोचने की आवश्यकता नहीं है, माइनस को आप रहने दीजिए, जो भी आपको आंसर आएगा उसमें आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो हमको इसको बस कटाना है इससे, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 10 जा कितना होता है, 2 10 जा 20, तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। और देखो ये माइनस है तो आप माइनस साइन को लगा दीजिए बस। अब चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल, -20/2, ये प्लस में है आपका 2, ये माइनस लिया और ये प्लस लिया, तो माइनस और प्लस आंसर हमारा माइनस में आएगा। आप देखो साइन को आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप यहां से देखिए कि क्या साइन आएगा, बाकी आप डिजिटों को कैलकुलेट कीजिए, डिजिट को डिवाइड कीजिए। तो 20/2, ठीक है। तो 2 10 जा कितना होता है, 2 10 जा 20, तो ये भी 10 आएगा, ठीक है, ये -10। अब चलो -20 और माइनस डिवाइडेड बाई -2 लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा +10, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस और डिवाइड करते हैं माइनस का, तो हमारा आंसर आता है प्लस। आप इसी प्रकार और जो अन्य एग्जांपल लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसी में चलिए एक और बता देता हूँ, पावर को बता देता हूँ। अगर हमारा जो साइन है वो पावर में रहा तब की स्थिति में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पावर जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या घात भी बोलते हैं, अगर हिंदी में आप सुने होंगे तो जानते होंगे तो पावर। तो देखिए पावर में भी हम साइन का देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो प्लस है और मान लीजिए प्लस, हम इसको नंबर से समझ सकते हैं। अगर प्लस की पावर अगर कोई इवन नंबर है, या बोले इवन नंबर लिख दीजिए आप, ठीक है, इवन नंबर है आपका, या इंटीजर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी रहेगा या प्लस कुछ भी रहे, इंटीजर की बात कर रहे हैं इवन नंबर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, आप देखो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में काम करता है ना, यहां मैं इंटीजर लिखने वाला था, आप कंफ्यूज न हो करके, ठीक है। इवन नंबर लिख दिया, अगर आपका ये नंबर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, देखो माइनस रहेगा तो क्या होगा, जब कैलकुलेट होगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये आप इसको ये मत करना कि इवन नंबर माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, ये मत सोचिए। इवन नंबर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इधर ओड का भी बताऊंगा, तो ओड नंबर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ये मत सोचिए, ठीक है। आप ये देखिए कि नंबर हमारा इवन है कि ओड है, आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है आपको। तो इवन नंबर उसको बोलते हैं जो नंबर क्या होता है 2 से पूरी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाता है। तो इवन नंबर रहेगा प्लस का, तो हमेशा प्लस आएगा, माने प्लस की पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है, प्लस की पावर अगर इवन नंबर है तब हमेशा हमें प्लस प्राप्त होता है आंसर में, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लस की जो पावर है वह ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है, देखो यहां पर यही रूल फॉलो होगा ना, ओड नंबर कहने का मतलब ये ओड नंबर चाहे माइनस रहे चाहे नेगेटिव रहे, सॉरी जी, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमको ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि प्लस की जो पावर है वह ओड है कि नहीं, ठीक है। अगर ओड नंबर है यानी उसका आंसर हमारे पास प्लस ही आएगा, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। यहां पर बता दें हमें साइन को नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है नंबर्स को, कि नंबर्स ओड है कि इवन है, ठीक है। चलिए बताता हूं, अब एक और बताता हूं। यहाँ पर ये इसको मैं ऐसे, आप चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इतना एक है तो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए इससे समझ अच्छे से आता है। अब देखते हैं जब माइनस साइन है, माइनस साइन की पावर में यदि इवन नंबर है तब क्या होगा। तो आप देखो इसको समझने के लिए हम 2 टाइप को समझ सकते हैं। जब क्या होता है 2 टाइम, जब प्लस जो सॉरी माइनस की जब गुणा क्या आता है प्लस, तो भाई जो भी इवन नंबर है वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाता है, तो आप समझिए वो 2 बार करते करते वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस है और माइनस जो भी है उसकी अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, या प्लस में आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि माइनस की पावर अगर ओड नंबर है, माइनस की पावर कहने का मतलब ये माइनस कोई नंबर होगा ना, मैं आपको बताया कि साइन हमेशा क्या रहता है, डिपेंड रहता है, साइन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी नंबर के साथ आएगा, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे। हालांकि मैं आपको साइन में ही बता दे रहा हूं कि ऐसा होता है करके, आगे हम देखेंगे एग्जांपल। जब ओड नंबर रहे, ठीक है, ओड नंबर रहे तब ये माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो हमेशा हमें जो हमारा आंसर है वो माइनस प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको पुनः मैं बता रहा हूं, ये ओड नंबर और ये इवन नंबर, माइनस इवन और माइनस इवन और माइनस ओड या प्लस इवन प्लस ओड कुछ भी हो सकता है इनकी साइन, लेकिन आप देखना कि वो इवन है कि ओड है, ठीक है। तो
चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आप तो अगर चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए एक और लेते हैं, दूसरा बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको 2 की पावर है, ठीक है, +2 है, इसकी पावर आपको 2 दिया है। तो मैं छोटी छोटी संख्या लेता हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो 2 की पावर 2 है, यानी क्या करेंगे हम +2 की इंटू कितनी बार टाइप करेंगे, कितनी टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे। ठीक है, +2 2 टाइम करेंगे, ये +2 की इंटू 2 टाइम कर दिए, तो 2 2 जा 4, और प्लस प्लस क्या होता है यहाँ पर, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है, ये हो जाएगा +4। चलिए +2 की पावर अगर 3 रहे, एक और नंबर लेते हैं, मैंने अभी इवन नंबर लिया ये, तो देखिए तो ये आपका आ जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव यूनिट रहा है तो क्या होगा, आपको मैं बोल रहा हूँ, चलिए एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर माइनस ये -3 रहे, अगर इसकी पावर +2 की पावर है, यदि -3 रहे, तब की स्थिति में कैसे करेंगे। तब की स्थिति में आप एक जानते हैं, एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि यदि a की पावर क्या रहे, -m रहे, तो ये उधर आगे जब एक कैलकुलेट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर +m लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये क्या है, हमारा घातांक है या एक्सपोनेंट है, उसकी एक क्या है, एक लॉ है। ठीक है, पावर की लॉ है, ये भी बोल सकते हैं। तो देखो ये जब आगे कैलकुलेट होगा, ये 1/+2 की पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखो +3 हो गया, अब +3 हो गया तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 की 3 टाइम क्या होगा, 2 का 3 टाइम गुणा होगा, 3 बार गुणा करेंगे तो सॉरी ये 3 लिखे मैं 2, तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आएगा 1/8। पॉजिटिव आया ना हमेशा, तो ये पॉजिटिव आता है, चाहे साइन पर डिपेंड नहीं करता कि यहाँ का साइन प्लस है कि माइनस, बस नंबर पर डिपेंड करता है। सॉरी जी, ये यहाँ मैंने मिस्टेक आपको बताया, -2, ये देखिए -2 इंटू -2 है, 18 की छोटा हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 1/-2 इंटू -2 देखिए ये 1/, अब -2 है, अच्छा प्लस था ना, ठीक मैंने गलत क्या दिया, ये प्लस था, ठीक, ये देखिए प्लस प्लस है, सारे प्लस है, तो प्लस प्लस देखो 2 2 जा 2 और 4 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये अब देखिए प्लस प्लस प्लस, इसके प्लस के साथ होगा तो प्लस, तो हमारा आंसर आएगा प्लस। यानी आप देख रहे हैं कि ये घात की जो साइन है उस पर हमारा ये आंसर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए इधर माइनस के लिए देखते हैं ये। ठीक है, तो एक और एग्जांपल, जैसे -2 देखते हैं। ठीक है, -2 की पावर 2 है, तब की स्थिति में क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू -2, देखो 2 2 जा 4 होगा, पहले तो हम 4 लिख दिए, अब माइनस माइनस क्या होता है, इंटू प्लस होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब -2 की पावर यदि 3 है, ओड नंबर है, इवन नंबर था तो हमारा आंसर प्लस, और इवन नंबर अब ओड नंबर हो तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये फिर ये प्लस, और इधर ये क्या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा आंसर आएगा -8। चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल में बताता हूँ, मान ले जाए आपको मैंने दे दिया, ठीक है, मान ले जाए मैं -1 की पावर लिख दिया 100, और मैं एक लिख दिया -1 की पावर 50, तब बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए 500 लिखूंगा तो फिर इवन नंबर ही हो जाए, और नंबर लेता हूँ, 50 लूंगा तो इवन, 25 लेता हूँ, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 की आप कितनी बार भी मल्टीपल करें 1 आएगा, ये तो आप जानते हैं 1 ही आएगा। अब रही साइन की बात, तो यहाँ पर क्या है, पावर कितना है 100, तो 100 है, यानी हम जानते हैं कि जो माइनस साइन है इसकी पावर यदि इवन है, 100 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हमें क्या होता है, पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है। ये हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर +1 आएगा। अब देखिए ये 1 की आप कितनी बार भी गुणा करें, चाहे कितनी टाइम गुणा करें, 100 टाइम, लाख टाइम, जितनी टाइम आप गुणा करें 1 का मल्टीपल करें, ठीक है, 1 ही आएगा। तो ये 1, ठीक है, 1 की आप कितनी टाइम भी मल्टीपल कराएं 1 ही आता है। तो अब देखो, अब माइनस, अब इसके साइन को देखो क्या है, ओड नंबर, तो ओड नंबर यानी ये हमारा आएगा -1, यानी -1 टू द पावर 25, इसका हमारा आंसर आएगा -1, और -1 टू द पावर
100 उसके आंसर आएगा +1। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो साइन है मिनिमम दो टू साइन की बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस, ये जो प्लस और माइनस साइन है उनका हम इस प्रकार एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और प्लस मैंने आपको क्या बताया, पावर के बारे में बताया। तो इस प्रकार हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको पुनः अंत में बता दूं, जो भी हमारा साइन है वे डिपेंडेंस रहते हैं हमेशा, ठीक है, वे इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं, आप याद रखेंगे। हालांकि मैंने आपको इंडिपेंडेंस करके बताया, लेकिन साइन का महत्व तभी होगा जब वो किसी नंबर के साथ लिखा जाएगा, अर्थात साइन एक डिपेंडेंस है, ठीक है, डिपेंड रहता है दूसरे पर वो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।